डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित, बीएससी सेकेंड ईयर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था कि किस तरीके से संकुल वाले भाग का नामकरण किया जाता है। संकुल वाले भाग में धातु आयन होती है, उसके अलावा लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन तीनों ही प्रकार के होते हैं। संकुल वाले भाग के बाहर जो साधारण आयन लगे हुए हैं उनका नाम सीधे सीधे लिखा जाता है, पहले धनायन का फिर ऋणायन का, यानी धनायन, संकुल और फिर ऋणायन। उनकी संख्या को इंगित नहीं किया जाता। संकुल वाले भाग में लगे हुए लिगेंड्स के आईयूपीएसी सिस्टम में नामकरण किया जाता है। जो उदासीन लिगेंड है उसका नाम वैसे ही वैसे लिखा जाता है जो उसका नाम होता है, जबकि अगर धनावेशित लिगेंड है तो नाम के अंत में IUM लगा के उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर लिगेंड ऋणावेशित है तो ऋणावेशित लिगेंड के लास्ट में एट, आइड और आइट का ई हटा के ओ लगा दिया जाता है, यानी आइटो, आइडो, एटो, इस तरीके से उनका नाम लिखा जाता है, ऋणावेशित लिगेंड का नाम। कुछ ऐसे लिगेंड्स भी बताए मैंने आपको जिसमें कि पूरा का पूरा आइड हटा करके ओ लगा दिया जाता है या ओ से प्रतिस्थापित कर लिया जाता है। जैसे फ्लोराइडो न कह के फ्लोरो, क्लोराइडो न कह के क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनाइडो नहीं कह के साइनाइड, और नाम लिखते हैं साइनो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो, ऑक्साइड, ऑक्सो। कुछ इस तरीके से ऋणावेशित लिगेंडों के नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद धातु आयन का नाम, और धातु आयन के बाद उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि यदि संकुल वाला भाग पर ऋणावेश लगा हुआ है तो धातु के नाम के आगे 8 लगा दिया जाता है। आपने कई एग्जाम्पल्स पढ़े थे जिसमें संकुल वाले भाग पर ऋणावेश था और इसीलिए धातु के नाम के आगे 8 लगाया गया था जब हम नामकरण करते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा कि किस तरीके से अगर धनायन वाला भाग और ऋणायन वाला भाग दोनों के दोनों संकुल हों तो नामकरण बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे धनावेशित व ऋणावेशित संकुलों का नाम लिखा जाता है। पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है। ऋणायन चूंकि संकुल वाला भाग ही ऋणावेशित होता है इसलिए धातु के नाम के आगे 8 लगता है और उसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीकरण अंक लिखा जाता है। इसके पश्चात आपने देखा कि किस तरीके से दोहरे दंतुक लिगेंड यदि धातु आयन पर लगे हुए हों तो हम उनका नामकरण करते हैं। दोहरे दंतुक लिगेंड जैसे थायोसाइनेट, आप जानते हैं उसका SCN। दोहरे दंतुक लिगेंड में S और N दोनों एटम ऐसे हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं धातु आयन को, परंतु एक बार में उनमें से एक डोनर लिगेंड धातु आयन से जुड़ता है। अगर SCN सल्फर की तरफ से धातु आयन से जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे थायोसाइनेट और IUPAC में नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो। लेकिन यदि वो N की तरफ से जुड़ा होता है तो हम कहेंगे आइसोथायोसाइनेट या आइसोथायोसाइनेटो। इसके संकुल को हम थायोसाइनेटो
एस व थायोसाइनेटो एन लगा के भी प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपने देखा किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर्स का नामकरण किया जाता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नामकरण सिस व ट्रांस लगा के दिया जाता है, जबकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये देखा जाता है कि सामने डी लगा है या एल लगा है। अगर इनमें से जो भी लगा हो, धनावेशित आयन ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, सोडियम पोटेशियम ये सारे, तो हम पहले इनका नाम लिखेंगे। हम लिखते हैं पोटेशियम जो साधारण आयन है, सामने धनायन साधारण आयन लिखा हुआ है उसका नाम लिखते हैं। उसके पश्चात जब संकुल का नाम हम लिखते हैं तो डी और एल जो है वो संकुल के लिए होता है, संकुल वाले भाग के लिए होता है। इसलिए हम संकुल का नाम लिखने से पहले डी लगा के, डैश लगा के और फिर उसका नामकरण करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा अगर ज्यामिति समावेवी है तो ये देखा जाता है कि उसमें सिस कंडीशन में लिगेंड्स लगे हुए हैं या ट्रांस कंडीशन में, और उसको देख करके उसका नामकरण किया जाता है। आज नॉमेनक्लेचर में अभी तक जितने भी आपने एग्जाम्पल्स पढ़े वो सभी के सभी मोनोन्यूक्लियर एक नाभिकीय संकुल थे। अगर बहुनाभिकीय संकुल का नामकरण करना हो तो बहुनाभिकीय संकुल दो तरीके के होते हैं। बहुनाभिकीय का मतलब उसमें दो या अधिक धातु आयन उपस्थित हो। बहुनाभिकीय संकुलों को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या उनमें जो बंधन है वो दो तरीके के होते हैं। या तो धातु धातु आयन के मध्य इस प्रकार से मेटल आयन के मध्य इस तरीके से ब्रिजिंग लिगेंड या सेतु लिगेंड उपस्थित हो। इस तरीके से यहाँ पर सेतु लिगेंड ये है। और दूसरी बात है कि सेतु लिगेंड ना उपस्थित हो और धातु धातु बंधन हो, डायरेक्ट मेटल मेटल बॉन्डिंग हो, तो जो बहुनाभिकीय लिगेंड बहुनाभिकीय संकुल जो रहते हैं वो दो तरीके से होते हैं। या तो धातु आयनों के मध्य सेतु लिगेंड उपस्थित हो और या फिर दोनों धातु आयनों के मध्य मेटल मेटल बॉन्डिंग धातु धातु बंध उपस्थित हो। अब हम इनमें से भी पहले ले रहे हैं ऐसे संकुल जिनमें सेतु लिगेंड उपस्थित हो, यानी जिनमें कि धातु आयन दो या अधिक है और लिगेंड उनके मध्य धातु आयनों के मध्य बंध बना रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये ब्रिजिंग लिगेंड या सेतु लिगेंड कहला रहे हैं। अब जो सेतु लिगेंड जिनमें उपस्थित हो वो संकुल भी दो प्रकार के होते हैं, सममित या सिमेट्रिकल। सममित आप किसको कहते हैं? जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही एंटिटी एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज हो, ये कह दीजिए, या फिर एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हो। ऐसी कंडीशन में हम कैसे नामकरण करते हैं। और दूसरी बात, असममित संकुल अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस, उनमें किस तरीके से नामकरण किया जाता है। अब पहले हम ले रहे हैं नंबर 1 पे सममित या सिमेट्रिकल लिगेंड्स। सिमेट्रिकल लिगेंड्स में, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स में, संकुल में आप देखिए पहला उदाहरण, ये कौन सा लिगेंड है? कार्बोनिल, CO3 3 लगे हुए हैं। इसके बाद धातु आयन है और 3 लिगेंड बीच में लगे हैं दोनों धातु आयन के। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों कार्बोनाइल्स जो हैं ये ब्रिजिंग
लिगेंड्स की तरीके से उपस्थित है, यानी दोनों ही आयरन के मध्य 3 कार्बोनाइल इस तरीके से ब्रिजिंग लिगेंड की तरह उपस्थित है। और ये जो 3 कार्बोनाइल जो टर्मिनल पर लगे हैं, किनारे पे लगे हैं, वो इस तरीके से उपस्थित है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की संरचना बना रहे हैं। आपके सामने जब ये उदाहरण आता है, आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ये सेतु लिगेंड संख्या में 3 उपस्थित है और लिगेंड कार्बोनाइल है, उदासीन है। अब जब ये लिगेंड्स उदासीन है, इसका मतलब आयरन पर ऑक्सीकरण अंक भी 0 ही होना चाहिए। इतना निकालने के बाद अब आप देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे किया जाए। सममित संकुलों में ब्रिजिंग लिगेंड जो भी उपस्थित होते हैं उनका नाम हम म्यू लगा के लिखते हैं। म्यू का मतलब है जिसका भी नाम म्यू के बाद आया वो सेतु लिगेंड की तरीके से वहां पर उपस्थित है। तो इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा? आपने कितने सेतु लिगेंड है? 3 सेतु लिगेंड है, आपने लिखा ट्राई। अब सेतु लिगेंड लिखने से पहले हम म्यू लगाते हैं। ट्राई म्यू, म्यू पोजीशन पे है, ये स्थिति पे है ना। म्यू स्थिति यानी ब्रिजिंग लिगेंड है। तो 3 ब्रिजिंग लिगेंड, कौन से लिगेंड? ट्राई म्यू कार्बोनिल। अब ब्रिजिंग लिगेंड लिखने के बाद बाकी दोनों तरफ आप देखिए सममित संरचना है। अगर सममित संरचना है, एक जैसी है, तो हम बिस लगा के प्रेजेंट कर लें एक तरफ का नाम, तो बात पूरी हो जानी चाहिए। अगर हम बिस लगाएं और इस तरीके से एक तरफ एक भाग का नाम लिख दें, 20 लगाने का मतलब हो गया 2, और एक तरफ का नाम लिखेंगे तो इसका मतलब दोनों तरफ के नाम आ जाएंगे। तो आपने लिखा ट्राई, 3 लिगेंड म्यू स्थिति पे हैं और लिगेंड है कार्बोनाइल। अब आपने लगा दिया बिस। बिस यानी 2 क्या है उपस्थित? 2 उपस्थित है यहाँ पर ट्राई कार्बोनिल आयरन। चूंकि ये उदासीन आयरन का नाम आयरन ही आएगा, तो ये हो गया ट्राई कार्बोनिल आयरन। अब ट्राई कार्बोनिल आयरन के बाद इनका ऑक्सीकरण अंक लिखिए। यहाँ पर सारे ही हम ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं लिगेंड के आधार पर, कितने ऋणावेश हैं। यहाँ पर सारे ही लिगेंड कार्बोनिल हैं, इसलिए 0 आवेश है और आयरन पर भी 0 आवेश आ जाएगा। आपने ब्रैकेट में लिखा आयरन 0। ये हो गया 3 कार्बोनिल लिगेंड ब्रिजिंग पोजीशन पर उपस्थित है, इसलिए हमने लिखा ब्रिजिंग पोजीशन को शो करने के लिए म्यू, और 3 है तो ट्राई म्यू कार्बोनाइल। अब उसके बाद बिस लिख के एक तरफ का नामकरण कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। आपने लिखा बिस यानी 2 कार्बोनिल आयरन 0, आयरन का ऑक्सीकरण अंक हो गया 0। अब दूसरे उदाहरण में आप देखिए, इस उदाहरण को देखते ही आप सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? कितने ऋणावेश लगे हैं, कितने ऋणावेशित लिगेंड्स हैं या कोष्टक के बाहर ऋणायन लगे हुए हैं। इसको आपने देखा 2 ऋणायन ब्रिजिंग लिगेंड के तरीके से लगे हैं क्लोरो, और 2 जो हैं ये क्लोराइड आयन कोष्टक के बाहर उपसंयोजन क्षेत्र के बाहर लगे। कुल मिला के 4 ऋणावेश यहाँ पर उपस्थित है। 4 और 2 प्लैटिनम है, इसका मतलब 4 ऋणावेश को 2 प्लैटिनम में बांट दिया जाए
तो इनका ऑक्सीकरणांक हो जाएगा +2+2। अब ये एक सिमेट्रिक संकुल है, सममित संकुल है। ये ब्रिजिंग लिगेंड के अलावा दोनों ही तरफ, दाएं और बाएं तरफ जो है एक जैसा स्ट्रक्चर है, एक ही जैसे लिगेंड्स लगे हुए हैं। इनका नामकरण दे दीजिए। हम लिखेंगे 2 लिगेंड ब्रिजिंग है, और 2 लिगेंड ब्रिजिंग मतलब डाई म्यू हो गया। डाई 2 म्यू पोजीशन पे 2 लिगेंड कौन से लगे हैं? क्लोरो, डाई म्यू क्लोरो। तो ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बिस लिख के आधे नाम को लिखेंगे बिस। 2 एमीन लगे हुए हैं, डाई एमीन प्लेटिनम, ये हो गया बिस के बाद डाई एमीन प्लेटिनम। आपने ऑक्सीकरणांक निकाल ही रखा है 2+2। ये हो गया आपका बिस, यानी दोनों तरफ के भागों के नाम हो गए। अब इसके बाद एक साधारण क्लोराइड आयन लगा हुआ है, तो जगह छोड़ के हम लिखेंगे क्लोराइड। यह हो गया डाई म्यू क्लोरो। म्यू पोजीशन पे 2 क्लोरो समूह लगे हैं, डाई म्यू क्लोरो बिस, यानी 2 ऐसे भाग हैं। आपने देखा इस तरफ का भाग और इस तरफ का भाग समान है, इसलिए आपने बिस 2 एमीन समूह लगे। आपने बिस लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखा डाई एमीन 2 एमीन लगे, प्लेटिनम पर +2 चार्ज है, तो प्लेटिनम 2, ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट के बाहर साधारण आयन क्लोराइड लगा हुआ है, आपने लिखा क्लोराइड। इसी तरीके से नेक्स्ट में आप देखिए तीसरे एग्जाम्पल में, यहां पर आप देखिए कि ये भी ब्रैकेट वाला भाग सिमेट्रिकल है, सममित है। OH के दोनों ही तरफ एक जैसे संरचनाएं है। अब OH जो है ये सेतु लिगेंड की तरह है, तो हम इसको ब्रिजिंग लिगेंड में बताएंगे म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर आप देखेंगे तो 5 क्लोराइड आयन्स लगे हुए हैं, 5 क्लोराइड आयन ये और 1 OH, 6 ऋण आवेश इस संकुल पर उपस्थित है। अब इस 6 ऋण आवेश को आप 2 क्रोमियम में बांट दीजिए, +3+3 ऑक्सीकरणांक हो जाएगा, यानी 3 और 3। ठीक है, अब इसका नामकरण कर दो। ये OH जो है ये म्यू पोजीशन पे है, तो आपने लिखा म्यू एक ही है, इसलिए म्यू हाइड्रोक्सो। आप उसको लिगेंड की तरीके से लिख रहे हैं, तो म्यू हाइड्रोक्सो। अब बिस लगा दीजिए, एक तरफ का नामकरण कर दीजिए। नामकरण में क्या है, 5 एमीन लगे हैं क्रोमियम पर, तो हम कहेंगे पेंटा अमीन। पेंटा एमीन इसको हम लिगेंड, इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। ये हो गया म्यू हाइड्रोक्सो बिस, और बिस पर क्या है, 2 क्या है, पेंटा एमीन, ये P है, पेंटा एमीन क्रोमियम ऑक्सीकरणांक आपने निकाल लिया 3। यहाँ पे कोष्टक बंद हो जाएगा, बाहर है क्लोराइड, लिखिए जगह छोड़ के क्लोराइड। अब अगर चौथे एग्जाम्पल को देखा जाए तो चौथे एग्जाम्पल में म्यू पोजीशन पे 2 क्लोरो समूह लगे हुए हैं और प्लैटिनम से जुड़ा 1 क्लोरो समूह है, और उससे जुड़ा हुआ ये क्या हो गया,
ये फॉस्फीन है PH3, 3 हाइड्रोजन को 3 C6H5 से रिप्लेस कर दिया गया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा ट्राई, और ये फिनाइल समूह है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ये हो गया ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। तो अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, आप देखिए म्यू पोजीशन में 2 क्लोरो समूह लगे हुए हैं, तो ये हो गया डाई म्यू, म्यू पर डाई 2 क्या लगे हैं, क्लोरो, क्लोरो। अब इसके बाद बिस लगा करके, चूंकि ये सिमेट्रिकल है, इस तरफ का भाग और इस तरफ का भाग समान है, बिस लगाया हमने और ब्रैकेट लगा करके आप लिखेंगे नाम, ये क्या हुआ, लिगेंड हुआ ट्राईफिनाइल फॉस्फीन और ये क्लोरो। तो पहले आप लिखेंगे क्लोरो, क्योंकि फिनाइल फॉस्फीन P से आता है, क्लोरो C से आता है, पहले क्लोरो का नाम आएगा, क्लोरो ट्राईफेनिल फॉस्फीन। उसके बाद प्लेटिनम का नंबर आएगा, प्लेटिनम, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन जो है ये उदासीन है, और 1 2 नेगेटिव और 3 4 नेगेटिव, 4 ऋणावेश को 2 प्लेटिनम पर बंटवारा करें तो ऑक्सीकरण अंक निकल के आएगा 2, और इस तरीके से प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक 2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसका नाम पूरा होता है। इस प्रकार से ये जो नेक्स्ट नामकरण है, यहाँ पर NO क्या है, नाइट्रोसिल, ठीक है, नाइट्रोसिल, और PH2, PH3 फॉस्फीन, PH2 फॉस्फाइड, तो फॉस्फिडो हो जाएगा नाम IUPAC सिस्टम में। ये क्या हो गया, फिनाइल, ये 2 लगे हैं संख्या में, तो ये हो गया डाइफिनाइल फॉस्फिडो। क्या हो गया, ये फॉस्फिडो है, फॉस्फीन जब संख्या में 2 गए तो इस पे 1 ऋणावेश हो गया, तो ये हो गया फॉस्फिडो। एक अगर यहाँ पर 3 C6H5 लगे होते तो अपन कहते ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, लेकिन यहाँ पर 2 ही लगे हैं, है ना। ये कहाँ से निकल के आया है, PH2 से निकल के आया है, PH2 माइनस। आप जानते हैं PH3 उदासीन होता है, जबकि PH2 माइनस आप जानते हैं एमीन, एमिडो। उसी तरीके से फॉस्फीन और फॉस्फिडो, तो ये यहाँ से निकल करके आया है, और इसीलिए इनका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल फॉस्फिडो। अब और नाइट्रोसिल लगे हैं, नाइट्रोसिल पर चार्ज होता है 0, बाहर 2 क्लोराइड लगे हैं, 2 ऋणावेश और 2 ऋणावेश और 2 ऋणावेश, 4 ऋणावेश हो गए कुल मिलाकर के यहाँ पर, और इसलिए 4 ऋणावेश को 2 आयरन पर जब हम बंटवारा करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण अंक निकल के आएगा 2। अब ये नाइट्रोसिल हो गया, ये पहले म्यू लगा करके लिगेंड को लिखेंगे, 2 लिगेंड है, आपने लिखा डाई म्यू डाइफेनिल फॉस्फिडो। अब
बिस लगा के एक तरफ का नामकरण कर देंगे। एक तरफ का नामकरण में क्या है, आयरन से लगे हुए 2 नाइट्रोसिल है, तो क्या हो जाएगा, डायनाइट्रोसिल आयरन का नाम आयरन ही रहेगा, आयरन। अब इसका ऑक्सीकरण अंक लिखिए आप 2, और ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड लगाए, इसलिए क्लोराइड जगह छोड़ के। अब इस अगली संरचना को देखिए, छठवें कंपाउंड को। यहां पर ब्रिजिंग लिगेंड कौन सा हो गया, एस, थायो। ठीक है, इस ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़े हुए 4 HgCH3 मिथाइल मरकरी जुड़े हुए हैं। ये 2+ चार्ज जो है ऊपर रह गया है। आप जानते हैं मरकरी Hg जो है इस पर +2 चार्ज है, और CH3 मिथाइल ऋण आयन जो है इस पर -1 चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, HgCH3 के ऊपर एक धन चार्ज होना चाहिए, चारों को मिला के 4+ चार्जेस होंगे। और सल्फर पर आप जानते हैं S2- होता है, और इसीलिए 2- 4+, तो यहाँ पर 2+ बचे रह गए। अब आप S कौन सी पोजीशन पे हो गया, ये म्यू पोजीशन पे हो गया, तो आप लिखेंगे म्यू थायो। ठीक है, आपने लिखा म्यू थायो, सल्फर की पोजीशन बता दी। अब 1, 2 और 3, 4 ग्रुप एक से जुड़े हुए हैं, तो आपने लिखा टेट्राकिस। टेट्राकिस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखिए क्या हो गया, टेट्राकिस 4 को रिप्रेजेंट किया। अब मिथाइल मरकरी, तो ये हो गया टेट्राकिस मिथाइल मरकरी, और Hg की ऑक्सीकरण अवस्था है 2, आपने लगाया 2 मिथाइल मरकरी। और चूंकि ये आयनिक रूप में यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए आप ब्रैकेट बंद करके जगह छोड़ के लिखेंगे आयन। ये हो गया म्यू थायो टेट्राकिस। एक ही म्यू पोजीशन में थायो एक ही लगा है, इसलिए आपने लिखा है म्यू थायो। अगर ये 2 होता तो डाई म्यू लिखते हैं आप इस तरीके से, लेकिन चूंकि एक ही म्यू लिगेंड लगा हुआ है, तो आपने लिखा म्यू थायो, और 4 संख्या में यहाँ पर मिथाइल मरकरी लिखा है, इसलिए लिखा आपने टेट्राकिस मिथाइल मरकरी, ऑक्सीकरण अंक 2, आयनिक रूप में लिखा है, तो आपने लिखा आयन। इसी प्रकार से जब बहुनाभिकीय संकुल होता है, बहुनाभिकीय संकुल, और उसमें यूनिट जो है, एक यूनिट जो है लगातार रिपीट होती है, तो उस पॉलीमर के लिए हम लगाते हैं कैटिना। कैटिना मतलब एक ही यूनिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, कैटिना। अब बार बार बहुत सारे जुड़े हुए हैं, आपने लगाया पॉली। और इसके बाद पॉली के बाद आपको क्या दिख रहा है, पॉली है ना बहुत सारे, है ना, जैसे आपने 20 लगा के लिखा था, अभी यहाँ पॉली लगाया है बहुत सारे। कैटिना एक ही यूनिट का रिपीटिशन हो रहा है, ऐसी बहुत सारी हैं पॉली, और 2 क्लोरो लगे और पैलेडियम है, तो पैलेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए, +2 होगी। और इसीलिए पॉली के बाद अब आप चेन में एक यूनिट को लिखेंगे, आप 2 क्लोराइड म्यू पोजीशन पे आप लिखेंगे डाई म्यू क्लोरो, डाई म्यू क्लोरो, और
पैलेडियम है, आपने लिखा पैलेडियम, ऑक्सीकरण अंक आपने निकाल ही लिया। प्रत्येक यूनिट में 2 Cl ब्रिजिंग लगे हुए हैं और इसीलिए पैलेडियम पर +2 चार्ज आएगा, पैलेडियम 2, ये इसका नाम हो गया कैटिनापॉली डाइम्यूक्लोरो पैलेडियम 2, ये इसका नाम हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर हमने पढ़ा सममित सिमेट्रिकल लिगेंड, सममित या सिमेट्रिकल कंपाउंड्स, संकुल। अब नेक्स्ट लेक्चर में असममित संकुलों के नामकरण किस प्रकार से किए जाते हैं, क्या नियम है, हम उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।